2025 में विदेश में रहने वाले इंडियंस के लिए एक अहम रियलिटी सामने आई है। इस साल दुनिया के अलग अलग देशों से 24,600 से ज्यादा इंडियंस को डिपोर्ट किया गया है। इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि सबसे ज्यादा डिपोर्टेशंस कहां से हुए, इसके पीछे असली वजहें क्या है, यूएस में क्या ट्रेंड दिख रहा है, गल्फ कंट्रीज में इंडियंस किन गलतियों की वजह से फंस रहे हैं और सबसे जरूरी बात, इससे इंडियंस को क्या सीखना चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले समझना जरूरी है कि आम धारणा के उलट 2025 में सबसे ज्यादा इंडियंस को यूएस से नहीं बल्कि सऊदी अरेबिया से रिपोर्ट किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के डेटा के मुताबिक अकेले सऊदी अरेबिया से 11,000 से ज्यादा इंडियंस को वापस भेजा गया। ये संख्या बाकी सभी देशों से कहीं ज्यादा है। वहीं यूएस से 2025 में करीब 3800 इंडियंस डिपोर्ट हुए। ये पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा है। इनमें ज्यादातर लोग प्राइवेट एम्प्लॉयज थे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूएस में डिपोर्टेशन बढ़ने की वजह स्ट्रिक्टर डॉक्यूमेंट चेक्स है, वीजा वैलिडिटी पर सख्ती, वर्क ऑथराइजेशन की जांच और ओवरस्टेज है। खासकर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान यूएस में डिपोर्टेशन का एक बड़ा हिस्सा वॉशिंगटन डीसी और हॉस्टन से रिपोर्ट किया गया। इसका मतलब यह है कि अब यूएस में सिर्फ एंट्री ही नहीं बल्कि स्टे के दौरान भी रूल्स को लेकर सख्ती बढ़ गई है। अगर वीजा, वर्क परमिट या डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू है तो रिस्क काफी बढ़ जाता है। अब गल्फ कंट्रीज की बात करें तो यहाँ डिपोर्टेशन का पैटर्न थोड़ा अलग है। सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरान जैसे देशों में बड़ी संख्या में इंडियन माइग्रेंट्स वर्कर्स काम करते हैं, खासकर कंस्ट्रक्शन, केयर गिविंग और डोमेस्टिक जॉब्स में। यहाँ डिपोर्टेशन की सबसे कॉमन वजहें हैं वीजा या रेजिडेंसी परमिट का ओवरस्टे, बिना प्रॉपर परमिट काम करना, लेबर लॉस तोड़ना, एम्प्लॉयर से बहुत ज्यादा अजीब से बात करना या फिर किसी सिविल या क्रिमिनल केसेस में फंस जाना। तेलंगाना गवर्नमेंट के एनआरआई एडवाइजरी कमेटी के वाइस चेयरमैन भीमा रेड्डी के मुताबिक कई बार लो अवेयरनेस और फेक एजेंट्स की वजह से इंडियन वर्कर्स छोटी छोटी लीगल गलतियां कर बैठते हैं जो बाद में डिपोर्टेशन तक पहुंच जाती है। कई लोगों को यह भी ठीक से नहीं पता होता कि उनके वीजा की कंडीशंस क्या हैं। म्यांमार और कंबोडिया जैसे देशों में डिपोर्टेशंस की वजह और भी सीरियस है। यहाँ कई इंडियंस को हाई पेइंग जॉब्स का लालच देकर बुलाया गया, लेकिन बाद में उन्हें साइबर क्राइम जैसी इलीगल एक्टिविटीज में जबरन शामिल किया गया। ऐसे मामलों में जब लोकल अथॉरिटीज एक्शन लेती हैं तो इंडियंस को डिटेन करके डिपोर्ट कर दिया जाता है। स्टूडेंट्स के मामले में भी कुछ नंबर सामने आए। 2025 में सबसे ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स यूके से डिपोर्ट हुए, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, रशिया और फिर यूएस का नंबर आता है। स्टूडेंट्स के केसेस में अक्सर वीजा कंडीशंस, वर्क लिमिट्स या डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज सामने आते हैं। अब एक जरूरी बात ये समझनी है कि डिपोर्टेशन का प्रोसेस हर देश में अलग होता है। MEA के मुताबिक कई देश इलीगल स्टे की जानकारी तब तक शेयर नहीं करते जब तक डिपोर्टेशन या नेशनैलिटी वेरिफिकेशन की जरूरत ना पड़े। कुछ कंट्रीज डिपोर्टी को डिटेन करते हैं जबकि कुछ सीधे डिपोर्ट कर देते हैं अगर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स वैलिड हो। ऐसे केसेस में इंडियन मिशंस की रोल भी समझना जरूरी है। एम्बेसी या कॉन्सुलेट ज्यादातर नेशनैलिटी वेरिफिकेशन या इमरजेंसी सर्टिफिकेट जारी करने के लिए कॉन्टैक्ट किए जाते हैं। इंडियंस को हेल्प लेने के लिए वॉक इन ईमेल, 24/7 हेल्पलाइन, ग्रीवियंस पोर्टल्स जैसे कि मडाट, CP ग्राम्स, ई-माइग्रेट और सोशल मीडिया चैनल्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी कि I4C भी बनाया है ताकि साइबर क्राइम से जुड़े मामलों को टैकल किया जा सके, लेकिन खासकर साउथ ईस्ट एशिया से जुड़े केसेस में। अब सवाल यह है कि इससे इंडियंस को क्या सीख मिलती है। सबसे पहली सीख यह है कि किसी भी देश में वीजा ओवरस्टे को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि कुछ दिन या हफ्ते ज्यादा रुकने से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यही छोटी गलती डिपोर्टेशन की वजह बन जाती है। दूसरी बात, वर्क परमिट और जॉब कंडीशंस को पूरी तरह समझना बहुत जरूरी है। जिस काम के लिए वीजा मिला है उसके अलावा कोई दूसरा काम करना या बिना प्रॉपर ऑथराइजेशन काम करना सीधे लीगल ट्रबल में डाल सकता है। तीसरी और बहुत अहम बात है फेक एजेंट से सावधान रहना। हाई सैलरी, इजी वर्क और क्विक वीजा के वादे अक्सर स्कैम होते हैं, खासकर गल्फ और साउथ ईस्ट एशिया में। ऐसे केसेस में वर्कर सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है। यूएस में रहने वाले इंडियंस के लिए भी वार्निंग है कि अब चेक्स पहले से ज्यादा स्ट्रिक्ट है
डॉक्यूमेंट्स हमेशा अपडेटेड रखें, वीजा वैलिडिटी पर नजर रखें और ट्रैवल से पहले स्टेटस डबल चेक जरूर करें। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। इस पूरे वीडियो पर आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।